प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। पिछले आख्यानों में न्याय दर्शन की जो है तर्क और निर्णय के संबंध में बताया गया और इसी के साथ जो प्रथम अध्याय है उसका जो पहला खंड जो है वो भी समाप्त होता है और जो दूसरा भाग है प्रथम अध्याय का उसमें कथा प्रकरण आता है। कथा प्रकरण तो कथा का समझना बहुत जरूरी है। न्याय शास्त्र में जिसको कथा कहा गया वो कोई किस्सा कहानी नहीं है। कथा का तात्पर्य होता है कि कोई कथन किया जाए और उस पर विचार विमर्श किया जाए कि जैसे कोई कहे कि ईश्वर जो है वो अजन्मा है। अब ये कथन जो है इस पर विचार किया जाए कि वो जन्म लेता है नहीं लेता है, नहीं लेता है तो उसके संबंध में बताया जाए, जन्म लेता है तो उसके संबंध में बताया जाए, तर्क किया जाए, प्रमाण दिए जाएं। तो इस प्रकार की जो है जो चर्चा होती है शास्त्र चर्चा उसको कथा प्रसंग कहते हैं। और जो आजकल पुराण में जो किस्से से सुनते हैं ये कथा नहीं है, किस्से कहानियां हैं। तो ये जो शास्त्रों में जो कथा की बात आई तो कथा मतलब कथन करना होता है। कथा कथन किसी किस्सा कहानी किसी राजा का गुणगान ये कथा थोड़ा होता है। कथा होता है किसी कथन किसी वाद प्रतिवाद किसी मतलब जहां प्रश्नोत्तर होता हो, तर्क बहस होती हो किसी विषय पर, वो कथा कही जाती है। अब बाकी तो कथाओं में कोई तर्क है ही नहीं। राजा रानियों किस्से सुनते रहो, सबको मालूम है। राजा दशरथ थे, 4 पुत्र थे उनके, अब इसमें कोई वाद प्रतिवाद क्या करेगा। और जब कोई शास्त्रीय चर्चा होती है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अब ये कथन किया गया, अब इस पर जो चर्चा होगी कि ब्रह्म सत्य कैसे है और उसका स्वरूप क्या है, जगत मिथ्या कैसे है और क्यों उसको जगत कहा गया, तो इन संबंधों पर जो तर्क का वाद विवाद होता है तो वो जो है वो कथा कही जाती है। तो उसी कथा प्रकरण में जो है वो कथा मुख्य रूप से 3 प्रकार की है, लेकिन बाकी भी जो प्रयोग हैं वो भी कथा में ही आते हैं। वाद जल वितंडा हेत्वाभास छल छल जाति निग्रह स्थान, ये जो पदार्थ हैं न्याय शास्त्र में ये सब कथा इनको कहा जाता है। तो कथा प्रकरण में जो है जो न्याय शास्त्र के जो 16 पदार्थ हैं उसमें जो कथा प्रकरण में पहला पदार्थ है वाद। वाद कथा। तो वाद कथा कैसी होती है कि अनुमान प्रमाण द्वारा किसी अर्थ का निर्णय पारस्परिक कथा चर्चा पर आधारित है। कथा 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, वाद जल्प और वितंडा। अब वाद कैसा होता है? हाँ, सत्संगों में जो है वाद श्रेष्ठ कहा गया, वाद सत्संग। इसीलिए भगवत गीता में आया कि सत्संगों में शास्त्र चर्चा में मैं वाद हूँ, रुद्रों में मैं शंकर हूँ, देवों में महादेव हूँ। ऐसा कोई जो है अद्वैत निर्विश समाधि वाला संत कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, और फिर वो उस स्थिति से नीचे आ जाता है। तब वो कहता है कि वो ब्रह्म जो है वो अगर अनंत सागर है तो मैं उसकी बिंदु हूँ, ऐसा भी बोलता है।
तो ऐसे ही योगी राज कृष्ण ने जो है अपनी साधना की उच्चतम अवस्था में जो है ये उपदेश किया। तो कहने का मतलब बात कथा जो है वो सर्वोच्च कथा है, सबसे उत्तम कथा, सबसे उत्तम सत्संग कहा जाता है, शास्त्र चर्चा कही जाती है। तो बात का स्वरूप कैसा है कि प्रमाण तर्क साधनोपलम्भ सिद्धांता विरुद्ध पंचावयोपन्न पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहो वाद, ये बात का स्वरूप है। और यहीं से हम आज का आख्यान आरंभ करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये बात कथा जो है यही हमको सत्य की ओर ले जाती है, यही हमको अंधकार से दूर कर, अज्ञान से दूर कर ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाती है। और ज्ञान प्रकाश की उच्चतम अवस्था में मृत्यु भय दूर हो जाता है। हाँ देखो, भय की परंपरा ही ऐसी, जिस वस्तु के बारे में हम नहीं जानते तो भयभीत रहते हैं, और उसके बारे में जान जाते हैं भय दूर हो जाता है। कि जैसे कोई रस्सी पड़ी है अंधेरे में, अब हमको भय लगता है सांप तो नहीं पड़ा है, एड़ी बड़ी पड़ी है, क्योंकि हम सांप को पहले देख चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं। अब अगर उसमें लाइट वाइट जले, दिखाई पड़े, तो रस्सी ज्ञान हो गया, अब का है भय? कोई भय नहीं। जब तक ज्ञान नहीं था, संदेह था कि कोई रस्सी पड़ी है कि कोई सांप है, तब तक जो है भ्रम था और उसके साथ भय था। तो जब ज्ञान हो जाता है, हाँ, परीक्षा में जो है छात्र जाते हैं भयभीत रहते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा, और इत्तेफाक से उसका पढ़ा हुआ अगर आ गया प्रश्न पत्र तो भय खत्म हो जाता है। किसी विषय के बारे में जब हम नया विषय आता है सामने तो बड़ा शक संदेह रहता है, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इसका भय बना रहता है। तो जब ज्ञान का प्रकाश जितना उत्तरोत्तर बढ़ता है उतना ही आदमी मनुष्य भयहीन हो जाता है, चाहे सांसारिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बिल्कुल ही पक्का है। तो ये जो है बात कथा जो है कैसी होती है, प्रमाण तर्क साधन उपालंभ, कि जो पहले प्रमाणों का जिक्र किया गया, तर्क का जिक्र किया गया, इन साधनों का प्रयोग करते हुए कि कोई बात, कोई कथन किया जाए तो उसमें प्रमाण दिए जाएं कि देखो ये ऐसा ऐसा है, और प्रमाण दिए जाएं। बौद्धिक भी हो सकते हैं, शास्त्रीय भी हो सकते हैं। अब बौद्धिक हैं तो वो फिर आगे कहते हैं सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत के विरोध में न हो। और सिद्धांत क्या है कि सिद्धांत लौकिक जगत में तो सिद्धांत कोई भी आप कार्य करें वो नियमानुसार करें, संविधान के अनुकूल करें, संविधान का पालन करें, और जो कार्रवाई भी होगी वो भी आपकी कानून सम्मत होगी, आप पर कानून के विरोध में नहीं हो सकती, कानून का पालन करेंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही जब आध्यात्मिक बात आती है तो सिद्धांत जो है हमारे शास्त्र, हमारे वेद हैं और हमारे महान ऋषि हैं, उनके जो सिद्धांत हैं उनके विरोध में न कोई प्रमाण माना जाएगा और न कोई तर्क माना जाएगा, कि चाहे जो कुछ बकते रहो, तर्क ये नहीं चलेगा। तो महर्षि गौतम कहते हैं कि प्रमाण तर्क साधन उपालंभ, जो अभी पीछे के आख्यानों में पहले अध्याय में प्रमाण और तर्क
का जो स्वरूप बताया गया, उन साधनों का प्रयोग करते हुए सिद्धांत के विरुद्ध में न बोलते हुए, सिद्धांत सम्मत, वेद सम्मत बात करते हुए, और बात कैसे की जाए, पंचावयोपन्न, पूरी तरीके से प्रतिज्ञा हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, पांचों अवयवों का प्रयोग किया जाए। इन पांचों अवयवों के प्रयोग से बात में जो है वार्तालाप में पूर्णता आती है। आधी अधूरी बात कहोगे तो फंस जाएगी। इसलिए बात जो भी कहो पूर्ण रूप से कहो। इसलिए पांचों प्रकार के अवयवों का प्रयोग करना चाहिए। और प्रतिपक्षो प्रतिपक्षो, बात तो तभी होगा वाद विवाद कि जो है, हाँ, वाद विवाद कहते हैं लोग, वो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शास्त्र में वाद और प्रतिवाद, वादी और प्रतिवादी, एक कुछ कहता है, दूसरा उसके विरुद्ध बात करता है, और इस चर्चा होते होते अपने अपने तर्क देते हैं, प्रमाण देते हैं, और फिर वो जो है जो निष्कर्ष निकलता है। इस प्रकार का सत्संग, इस प्रकार की कथा सर्वोत्तम मानी गई है। सत्संग का वास्तविक स्वरूप यही है, और इसी से ज्ञान होता है। आधुनिक विज्ञान में भी जो विद्यालय है, तो विद्यालय में भी जो है छात्र है वो प्रश्न पूछता है, अध्यापक उसका उत्तर देता है, और छात्र उस उत्तर को मान भी सकता, नहीं भी मान सकता, ये भी कह सकता है सर आप नहीं मालूम, देखो इसके पुस्तक में तो ऐसा लिखा है। अब वो जिस विषय की पुस्तक प्रिस्क्राइब्ड है वहां, तो अब वो अब टीचर को मानना पड़ेगा। भले टीचर है, अगर उस पुस्तक के विरोध में कुछ कह गया है तो शिक्षक को मानना पड़ेगा। तो इस सिद्धांत के विरोध में बात न की जाए। और अध्यात्म में सिद्धांत वेद है, वेद के विरोध में जो है बात न की जाए। जैसे परमात्मा जन्म नहीं लेता है, अब पौराणिक व्यवस्था में जन्म लेता है, लेकिन वैदिक व्यवस्था में वो जन्म नहीं लेता। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा भी नहीं है कि खड़ा है उसकी फोटो खींच लो, फोटो बना लो ना, वो भी नहीं है। तो ये जो है इस प्रकार की चर्चा को वाद सत्संग कहा जाता है, जिसमें प्रमाण और तर्क साधन तथा जिसमें प्रतिषेध की कथा हो, सिद्धांत के विरुद्ध कथन न हो, प्रतिज्ञा आदि पांचों अवयवों से युक्त हो, पक्ष प्रतिपक्ष जिसमें ग्रहण किया गया हो, ऐसी कथा को जो है ऐसी व्यवस्था अनुसार जो किया जाता है उस कथा का नाम वाद है। और वाद जो है वो सर्वोत्तम सत्संग माना गया। वाद मतलब आप शास्त्र सम्मत वेद सम्मत बात करें, और बात को पूरी तरीके से करें, आधा अधूरा नहीं। और उस वाद प्रतिवाद से फिर जो जो अर्थ है, जो प्रतिज्ञा है, जो कथन है, उसका समाधान हो जाता है। कि कथन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा जो है विचार विमर्श के द्वारा ही होगा, बिना विचारे कुछ नहीं होगा। बिना विचारे किस्सा कहानी सुनते रहो, चाहे भागवत हो, चाहे रामचरित मानस हो, चाहे कोई हो, देवी पुराण हो, शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, कोई पुराण हो, सुनते रहो। अगर उसमें वाद प्रतिवाद नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई तत्व ज्ञान की बात नहीं। तो ये जो है जो वाद कथा जो है इसको सर्वोत्तम माना गया है। और इसके बाद में जो है जो जल्प है, छल है, जाति है, वितंडा है, ये सब भी कथाएं हैं। अब जल्प कथा नंबर 2 पर जो है वो जल्प कथा है। जल्प कथा जो है उसमें बाद कथा जो है उसके समस्त साधनों का प्रयोग किया जाता है, सिद्धांत का भी, तर्क का भी, और प्रमाणों का भी।
और वो जो है जब किसी प्रश्न का सद उत्तर देना कठिन हो तो फिर ये जल्प सत्संग का प्रयोग किया जाता है। कि जल्प सत्संग कैसा है कि यथोक्तोपन्न छल जाति निग्रह स्थान साधनो उपालंबो जल्प, कि जो है जैसा कहा गया है बाद कथा में उससे उत्पन्न युक्त तथा छल जाति और निग्रह स्थान द्वारा जिस कथा में स्वपक्ष का साधन और परपक्ष का उपालंब हो वह जल्प नामक कथा। जल्प ऐसे समझो जैसे आजकल ये जो कथा भागवत कही जाती है अपनी चतुराई से, या गुरु प्रवचन कर रहा है, वो जो भी प्रवचन करे वो सुनते रहो। अब वो अपनी चतुराई से तमाम चीजें बता जाता है, वो आपका धन ले लेता है। जल्पना, जल्पना मतलब जल्पना, जल्पना समझो बकवास, जिसमें न बात प्रतिवाद कुछ नहीं। वो कह रहा जो बैठो चुपचाप सुनो। हाँ, पहले शुरू हुआ फिर बाद में देखा बात फंसने लगी तो उसने कहा बैठो चुपचाप, समय बर्बाद मत करो। अब वो ऐसा सत्संग जल्पना सत्संग कहता है, जल्पना सत्संग। कि जो है ये जल्पना, और जल्पना जो आजकल समाज में देखी जाती है, बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बराबर बोलते जाते हैं। तमाम जो है मंत्र सूत्र सब याद हैं, आत्मा परमात्मा की खूब बात करते हैं और मालूम कुछ नहीं है, न कोई भजन ध्यान किया है। तो ऐसी चर्चा को जल्पना कहा जाता है और उससे समाज को भ्रमित करके अपना लोग हित साधन करते हैं। सीधे कह दिया जो आजकल ये संस्थाएं जो गुरु बने बैठे हैं, हाँ, ये यही जल्पना करते हैं, जल्पना वाला सत्संग। जो है ये जल्प सत्संग है। वेद में आया है कि न तम विदात य इमा जजान अन्यत् युष्माकं मंतरम बहु निहारेण प्रावृता जल्प्या च अशुद्धपाक्त सासश्चरन्ति। हाँ, जल्प्या जल्पना से युक्त, पढ़ी लिखी बकवास से युक्त, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का प्रवचन से युक्त मंत्र कहता है कि नतम विदात यह इमा जजान अन्यत। वे जो है लोग उस परमेश्वर के बारे में नहीं जानते जिसने जो है ये तीनों लोग भुवन बनाए हैं। नतम विदात यह इमा जजान अन्यत, वो उससे बहुत दूर हो गए हैं। हाँ, कि जो है जो लोग किन लोगों से दूर हो गए हैं कि नतम विदात ये इमा जान अन्यत अस्माकम अंतरम बभू निहारेण। एक तो ऐसे लोग हैं जिनका जो अज्ञान अंधकार से ढके हुए खाने पीने में ही मस्त है और कोई मतलब नहीं है। वो अपने प्राणों को जो है पोषित करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे अज्ञान अंधकार से आवृत जो है निहारेण मतलब उस अज्ञान के कोहरे से ढके हुए वो अपने
जो है खाने पीने मस्त है, उस ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते। उनको जो है अपने शरीर को पोषण ही, यही जो है अपना वास्तविक लक्ष्य सही लगता है। और बहुत से लोग जो बहुत बकवास करते हैं, बहुत मंत्र रटे हैं, शास्त्र रटे हैं, और वो इतना बकवास करते हैं कि वो अंदर झांकते ही नहीं, उस परमात्मा के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तो ये जो जल्पना करने वाले हैं, जल्प सत्संग वाले हैं, ये अपनी चतुराई में रहते हैं, कोई इनका आत्म संबंधी कोई ज्ञान नहीं। तो ये दूसरा जो मतलब पदार्थ है, बात की बात जल्पना, और खास तौर से एक गुरु वाला सत्संग मानो। बात सत्संग वो वैदिक सत्संग, और ये जो है गुरु वाला सत्संग, वो वेद की भी बात करेगा, शास्त्र की भी बात करेगा, और फिर अपने कुछ तिकड़म लगा के अपना उल्लू सीधा करेगा। और जो तीसरी जो कथा है, एक तो बात कथा हो गई जो सर्वोत्तम है, दूसरी फिर ये जल्प कथा है, और तीसरी जो है वो वितंडा कि प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, कि बहुत से ऐसे भी शास्त्र होते हैं, शास्त्र चर्चा होती है या आध्यात्मिक चर्चा होती है, जहां प्रतिपक्ष को स्थापित ही न होने दिया जाए, उसको वितंडा कहते हैं। वितंडा मतलब हो हल्ला मचाना, कोई बात कहा उसको काट देना, उसका उत्तर देना, उसको बस काटे रहो। कोई बात कहे, ये भी बहुत लोगों ने तरीका अपना रखा कि आपको कोई समाधान नहीं बताएंगे, बल्कि आप जो कहेंगे उनका एक एक काम है आपकी बात को काट देना, और जब आपकी बात कटती जाएगी तो फिर अंत में आपको पराजय स्वीकार करना पड़ेगा शास्त्रार्थ में। और जो काट रहा है बात, उसको भी उससे कोई लेना देना नहीं, वो बस जानता है कि अगली पार्टी जो है वो जीतने ना पाए। जवाबी कीर्तन वगैरह होता है, उसमें देखो यही होता है कि एक दूसरे को जो है बस नीचा दिखाता है, जमने नहीं देना है। तो प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, प्रतिपक्ष को स्थापित न होने दिया जाए, ऐसा जो सत्संग है वो वितंडा कहलाता है। वितंडा मतलब सत्संग करते करते तो झगड़ा शुरू हो जाए, वो हंगामा शुरू हो जाए कि वो उनको गलत बता रहे, उनको गलत बता रहे, तत्व ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। अगला जो है, जो प्रतिपक्ष है, उसको स्थापित न होने दिया जाए, प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। उदाहरण के लिए आजकल के जो जवाबी कीर्तन होते हैं, वो बहुत इसका जीता जागता उदाहरण। वो दो दो पार्टियां होती हैं, दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना, उसको जमने न देना, स्थापित न होने देना, यही जो है दोनों पक्षों का लक्ष्य रहता है। ज्ञान से कोई मतलब नहीं, चाहे ज्ञान करो चाहे अज्ञान करो, छल कपट सब कुछ करो, अगले को जो है जमने नहीं देना। तो ऐसी जो कथा होती है उसको वितंडा कहा गया। बाद जल्प वितंडा। हाँ, जल्प कथा प्रवृत्त होने पर यदि प्रतिवादी अपने प्रतिपक्ष की स्थापना नहीं करता तो वह वितंडा कथा का स्वरूप बन जाता है। जल्प में पक्ष प्रतिपक्ष दोनों की स्थापना होती है, परंतु वितंडा अपने पक्ष की स्थापना किए बिना परपक्ष के प्रतिषेध में प्रवृत्त रहता है, कि अपना कुछ ज्ञान की बात नहीं करेंगे, प्रतिपक्ष का प्रतिषेध करने में व्यस्त रहता है, कि प्रतिपक्ष क्या कह रहा है उसको काट देना, उसको नकार देना, उसको असत्य साबित कर देना, इतना ही रहता, अपना कुछ नहीं करना उसको। यदि ऐसा है तो सूत्रकार ने सप्रतिपक्षीनो वितंडा
ऐसा सूत्र क्यों कर दिया? इसमें वास्तविकता ये कि वितंडा सत्संग का जो है अपना पक्ष तो अवश्य है, पर पक्ष का प्रतिषेध करना, मतलब उसका जो है अपना पक्ष यही है कि पर दूसरे पक्ष का प्रतिषेध करते हो, दूसरे की बात को काटे रहो, परंतु वह किसी साध्य की प्रतिज्ञा करके हेतु उदाहरण आदि पूर्वक अपने पक्ष की स्थापना नहीं करता। जैसे अपने पक्ष की स्थापना के लिए वो पांचों अवयवों का प्रयोग किया जाता है, इसमें वो कुछ नहीं करता, न कोई उसको प्रमाण देना है, न कुछ करना है, न वेद की बात करना है, न सिद्धांत। उसका एक ही मतलब है कि जो आगे जो बोल रहा है कह रहा है उसको जो है उसका प्रतिषेध कर दिएगा, ये गलत है, जो कुछ बोलो ये गलत है। ऐसा करना जो है वो वितंडा सत्संग कहा जाता है। बाद जल्प वितंडा, हाँ, इस सत्संग सत्संग कथा ही होती है। कथा मतलब कथन किया जाए कि संसार की रचना किसने की? परमात्मा ने की। अब ये कथन है, अब इस कथन पर विचार किया जाएगा, पक्ष होगा, प्रतिपक्ष होगा, और उससे जो है और सिद्धांत होगा। सिद्धांत मतलब वेद, हाँ, और वेद में तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की वह वर्णीय है, वो जो है वर्णने योग्य है। और जिन्होंने संसार बने बनाए संसार में आए तो संसार रचना कैसे की? जितने महापुरुषों की हम पूजा करते हैं उन्होंने संसार की रचना तो नहीं की, हमको प्रत्यक्ष मालूम पड़ता है, हमारी बुद्धि स्वीकार करती है। तो वो जो है शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यम, उन्होंने संसार की रचना नहीं की, और जब नहीं की तो वर्णीय भी नहीं है, उपासनीय भी नहीं है। ये इस प्रकार का कथन उपवाद की श्रेणी में आता है। अब कोई गुरु है, वो चतुराई से अपना जो है कुछ बात कह के, कुछ छल आज का प्रयोग करके, हाँ, इन अवतारों को ईश्वर के रूप में स्थापित कर देता है। और कोई प्रश्न कर नहीं सकते, लीला श्राप वरदान सुनाता है। कोई बात करोगे बौद्धिक, लीला कह देगा, श्राप कह देगा, वरदान कह देगा। ये चतुराई पूर्ण जो छल पूर्ण जो सत्संग होता है वो है जल। और जहां एक ही उद्देश्य हो कि जो है जैसे संसार की रचना परमात्मा ने की, दूसरा कह रहा नहीं की, बताओ कैसे करता है, कहाँ करता है, कब की, देखा तुमने? ऐसी बातें करता है। मतलब वो जो कुछ कहो वो सब उसको काटे रहना है, उस प्रतिपक्ष का निषेध करते रहना है, उसके पक्ष को स्थापित नहीं होने देना है। यही जो है वितंडा का स्वरूप। और ये करते करते फिर जो है वितंडा नहीं बखेड़ा खड़ा हो जाता है। कहीं कहीं मारपीट तक शुरू हो जाती है। तो ये जो 3 प्रकार का सत्संग है, आगे भी कथा है, हेत्वाभास, छल, जात, ये सब बताए गए। लेकिन जो मुख्य जो स्वरूप हम कथा प्रसंग का देखते हैं, हाँ, वो यही है। और ये लीलावती, कलावती और राम रावण की लड़ाई और नागलीला, रासलीला, ये कथाएं नहीं है, ये किस्सा कहानियां हैं। कथा जो है, कथा का मतलब जिसमें कथन किया जाए, पक्ष प्रतिपक्ष हो, हाँ, और सिद्धांत हो, मतलब वेद का आधार हो, वो जो है कथा कही जाती है। हाँ, कथा, कथा का मतलब कोई इतिहास, कोई किसी किस्सा नहीं है। कथा मतलब कोई सिद्धांत को प्रतिपादित करना है, किसी सूत्रवाद को स्थापित करना है, सत्य को स्थापित करना है।
और जो वास्तविकता क्या है कि वो बात सत्संग सर्वोत्तम है, मगर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी वस्तु का सद उत्तर देना कठिन हो तो लोग जल्पना का प्रयोग करते हैं, जल्पना कुछ छल। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, अपने अन्य प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस प्रकार छल पूर्वक उपदेश करना, कथा करना, ये जो है सर्वथा अनुचित, और यही हो रहा है। और ऐसे भी धार्मिक आयोजन होते हैं जहां जो है चर्चा होते होते लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बहुधा जो है जवाबी कीर्तनों में ऐसा देखा जाता है। उनका एक ही काम है कि वो अगली पार्टी है उसको टिकने ना दो, कि प्रतिपक्ष स्थापनाहीन, जो प्रतिपक्ष है उसको स्थापित न होने दो। और ये एक पार्टी दूसरे को स्थापित नहीं होने देती, दूसरी पार्टी जो है अगली पार्टी को नहीं स्थापित होने देती। दोनों प्रतिषेध करते रहते हैं, विरोध करते रहते हैं एक दूसरे का, और उनको सत्य और सत्य से कोई लेना देना नहीं। बस ये जो है हार जीत का फैसला हो जाए, वो हम कैसे जीते, जीतना है हमको। इस प्रकार के जो सत्संग होते हैं, शास्त्र चर्चा होती है, उसको वितंडा कहा जाता है। वितंडा शब्द ही है कि वो जो है मतलब अव्यवस्था फैल जाए, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए। तो ये भी जो है, ये भी शास्त्रों में इसका वर्णन है वितंडा का। लेकिन थोड़ा सा जो महर्षि गौतम ने जो इन पदार्थों का जो वर्णन किया है, उल्लेख किया है, ये सत्य की रक्षा के लिए किया है। कि अभी आगे जाति निग्रह स्थान हेत्वाभास इनके बारे में बताएंगे, जो मतलब एक तरह से निकृष्ट प्रयोग कहे जाते हैं। हाँ, छल करना तो निकृष्ट प्रयोग है, निकृष्ट पदार्थ है, लेकिन उसका भी वर्णन गौतम मुनि ने किया है अपने न्याय शास्त्र में, कि न्याय के लिए छल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, आगे के अध्यायों में आया है कि जैसे कोई किसान होता है और वो फसल उसने बो दी, तो पानी लगाया, खाद लगाया, बढ़िया बीज डाला, लेकिन इतने से जो है कोई जरूरी नहीं फसल हो जाए कायदे से। अब वो फसल जो है सुरक्षित रहे, इसके लिए चारों तरफ कांटेदार बाढ़ लगा देता है, झांकड़ लगा देता है। कोई आजकल तार लगने लगे, तो तार या वो कांटेदार जो बाढ़ है, उससे फसल के उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फसल तैयार हो रही है वो कैसे बचेगी, कैसे घर तक पहुंचेगी, इसके लिए वो कांटेदार बाढ़ लगा देता है। ऐसे ही जो गौतम मुनि ने इन पदार्थों का जो वर्णन किया, छल, जाति, वितंडा, जल, ये जो है सत्य की रक्षा के लिए। कि सत्य, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात का सत्य को स्थापित करने के लिए कभी कभी किसी प्रश्न का सद उत्तर देना कठिन होता है, तब इन जो है पदार्थों का प्रयोग सत्य की रक्षा के लिए किया जाता है। जैसे कि कोई किसान जब उसको उसके फसल को जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए देखता है, तमाम जानवर हैं, तमाम चोर हैं, तो वो जो है अपना बाड़ लगा देता है, रखाने लगता है, रहने लगता है वहां। तो उसके रहने से या बाढ़ लगा देने से फसल की पैदावार नहीं बढ़ती, लेकिन जो फसल है वो सुरक्षित रहती है। ऐसे ही सत्य की रक्षा के लिए ये जो है जल्प और वितंडा, छल वगैरह का जो प्रयोग भी इसको शास्त्र सम्मत माना गया है। लेकिन उसका प्रयोग जैसा कि समाज में होता है कि गुरु लोग छल कपटपूर्ण प्रवचन करके
अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और तमाम जगह ऐसे भी आयोजन होते हैं, जैसे जवाबी कीर्तन की आयोजन करते करते एक दूसरे को करते करते वहां पर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। सवेरे तक मालूम बड़ा झंझट शुरू हो गया, फिर बीच बराव करना पड़ता है। तो ऐसे सत्संग जो है देखे जाते हैं, और इन सब में उत्तम वाद सत्संग है, जहाँ पक्ष हो विपक्ष हो, और शास्त्र के विरुद्ध में, वेद के विरोध में कोई बात न की जाए, और बात को पूर्ण तरीके से किया जाए। पंचावयोपन्न बाधा, बात सत्संग ही श्रेष्ठ है। ये बात सत्संग वो होता है जिसमें कोई श्रोता हो वक्ता हो, यानी पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, वो श्रोता ही खाली न रहे, उसको प्रश्न करने का पूरा अधिकार हो, प्रश्न उसको करे और उसका वेद सम्मत उत्तर हो। हाँ, वेद सम्मत उत्तर हो। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान सम्मत उत्तर हो, बुद्धि सम्मत उत्तर हो, विज्ञान सम्मत उत्तर हो। यह सनातन है। सनातन में ये लीला श्राप वरदान नहीं है। सनातन में ये ऊट पटांग बातें नहीं है कि इस पृथ्वी का कोई प्राणी सूरज निकल जाएगा, या कोई इस पृथ्वी की महिला 400 कोस का मुंह फैला देगी। ये जो है ये सब छल है। छल करके जो है भोली भाली जनता को ठगना है। इस प्रकार का सत्संग वो बहुत ही निकृष्ट सत्संग कहा जाता है। सत्संग जो उत्तम सत्संग है वो वाद सत्संग, वेदों को आधार बना करके चर्चा करो और फिर सत्य को स्थापित करो, ये सबसे उत्तम सत्संग है। इसलिए हमको वाद सत्संग ही करना चाहिए। और ये वाद, जल, वितंडा, ये 3 जो प्रमुख कथाएं हैं। हाँ, कथाएं मतलब कथन। कथा को भली प्रकार समझ लो। कथा मतलब कोई किस्सा कहानी नहीं है किसी राजा महापुरुष के जीवन कब लड़ाई लड़ी, कब पैदा हुआ, कब क्या हुआ। हाँ, ये कथा नहीं है। ये लीलावती कलावती ये कथा नहीं है। कथा है जिसमें कथन किया जाए और उसको पक्ष प्रतिपक्ष दोनों उसको स्थापित करें, या जो गलत हो वो हट जाए, जो सही हो रह जाए, और वेद सम्मत हो। तो ये जो है कथा को भली प्रकार समझना जरूरी है। और उत्तम कथा जो है वो वाद है। और कथा क्या, ये कथा जो शब्द प्रयोग किया है महर्षि गौतम ने, ये सत्संग शास्त्र चर्चा है। और शास्त्र चर्चा, सत्संग और कथा, इनका उद्देश्य एक ही होता है कि न्याय हो। न्याय मतलब जो सत्य है उसकी स्थापना हो। जो सत्य ब्रह्म है वो ईश्वर जो है वो ईश्वर माना जाए, और जो जगत है संसार है वो संसार माना जाए। हाँ, जो ईश्वर है वो ईश्वर के स्थान पर रहे, और महापुरुष महापुरुष के स्थान पर रहे। महापुरुषों को ईश्वर न बना दें। इस प्रकार के सत्संग को हम करें। और इसी के साथ आज का व्याख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावे में पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को फैले। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कष्ट दुख न आए। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।